लग जा गले के फिर हंसी। इंडिया की सुपरहिट फिल्म वो कौन थी का ये गाना जब लता जी ने गाया तो उसने एक नई तारीख को जन्म दिया, नए एहसासात जन्म लेकर सरहद के उस पार भी उठे और सरहद के इस पार भी उठे। उस तरफ लता जी इस गाने को सुनकर अपने दर्द से रोती थी और सरहद के इस तरफ भी एक ऐसा पाकिस्तानी था जो इस गाने में लता जी की दर्द को महसूस करता था और फिर रोता था और अपनी उस मोहब्बत की कसक से वो बरसों तक सोचते रहे कि उन्होंने लता जी से शादी क्यों न की। इस गाने की धुन बनाने वाले मदन मोहन जैसा बड़ा मौसीकार उस दिन लता जी को जज्बात की गहराई से ये गाना गाते हुए सिसक पड़े थे और खुद लता जी का अपना ये आलम था कि ये गाना गाते हुए उनके आंसू छलक पड़े। लता जी ने 25,000 से ज्यादा गाने गाए, हर मूड और सिचुएशन के गाने गाए, मगर इस गाने में ऐसा क्या दर्द था, ऐसी क्या कसक थी कि इस गाने ने खुद उन्हें दिल गिरफ्तार कर दिया। सरहद के उस पार मदन मोहन और लता जी समेत बहुत से लोग इस गाने के अंदर छुपे एहसासात की दरपर्दा कहानी जानते थे, तो सरहद के दूसरी जानब यानी पाकिस्तान में इस गाने में दर्द और जज्बात को उबारने की वजह बनने वाला वो पाकिस्तानी मौजूद था जिसने उस दौर में लता जी की शादी की ऑफर को ठुकरा दिया था। लता जी ने जिंदगी में एक ही शख्स से प्यार किया था और वो थे शाम 84 घराने के अजीम कलाकार शहनशाह संगीत उस्ताद सलामत अली खान, जिनकी गायकी के कमाल और मर्दाना वजाहत ने लता जी को उनका दीवाना बना दिया था। लता जी ने जिंदगी में सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की और दीवानगी की हद तक उसको चाहा। इस मोहब्बत की खातिर वो लाहौर में आने पर आमादा थी। अगर ये मोहब्बत उन्हें मिल जाती और शादी हो जाती तो वो अपने शोहर को 6 माह पाकिस्तान में और 6 माह इंडिया में रहने की ऑफर दे चुकी थी, मगर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उन्होंने अपना सारा जीवन उसी महान देवता नमा गुलकार के नाम कर दिया और फिर शादी नहीं की। एक जमाना लता का मदा था और वो उस्ताद सलामत अली खान की दीवानी थी। उस्ताद सलामत अली खान को अपने अहद का तानसेन माना जाता है। 50 की दहाई के बाद जब उस्ताद सलामत अली खान अपने भाई के साथ इंडिया में अपनी कला का मुजाहिरा दिखाने जाते थे तो लता जी उनकी मेजबानी करती थी। लता जी और उस्ताद सलामत अली खान की अटूट मोहब्बत पर बीबीसी ने एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया की तो इंडिया के मीडिया ने भी इस पर बेतहाशा लिखा। उस्ताद सलामत अली खान ने अपनी जिंदगी में खुद बताया था कि मैंने लता जी से शादी क्यों न की, क्योंकि उन्हें हिंदू समाज में एक देवी माना जाता है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में हिंदू लता मंगेशकर को देवी मानते हैं, इसलिए लता से मेरी शादी होना आसान मामला नहीं था। उस वक्त मुझे यूं लगा अगर मैंने लता से शादी कर ली तो कम से कम ये हो सकता है कि मुझे और लता को ख़त्म कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी मुमकिन था कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग हो जाती। ऐसा मुमकिन था क्योंकि दोनों के माबैन मसाइल भी हैं और ये लड़ने के बहाने भी ढूंढते रहते हैं। उस्ताद सलामत अली खान ने यह बात किसी क्यास की बुनियाद पर नहीं की थी, क्योंकि उन्हें इंडिया की अंडरवर्ल्ड ने धमकियां देना शुरू कर दी थी कि वो इंडिया ना आया करें। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब अखबारात में लता जी की मोहब्बत के अफसाने शाया होने लगे तो उस्ताद सलामत अली खान को मारने का मंसूबा भी बना लिया गया था, मगर अदाकार राज कपूर और पृथ्वीराज उनके दरमियान में आ गए और अंडरवर्ल्ड को ठंडा करके उस्ताद सलामत अली खान को बाहिफाजत पाकिस्तान भिजवा दिया था। उस्ताद सलामत अली खान ने बीबीसी को इंटरव्यू में एक बार बताया था कि 1953 के बाद हम दोनों भाई कई मरतबा इंडिया के दौरों पर जाते रहे। मुंबई में हमारा मामूल होता कि हम अक्सर लता भाई के मेहमान बनते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमने लता मंगेशकर के यहाँ क्याम कर रखा था। लता भाई ने अपनी तमाम तर मसरूफियत कैंसिल कर दी। दर्जनों प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्मों के गानों के लिए डेट्स लेने उनके घर आते, लेकिन वो किसी से नहीं मिल रही थी। मेरे बड़े भाई उस्ताद नज़ाकत अली खान जो दुनियावी तौर पर मुझसे ज्यादा समझदार थे, उन्होंने मामले की नज़ाकत को भांप लिया और बादल चौधरी के यहाँ शिफ्ट हो गए। बादल चौधरी इंडिया में हमारे प्रमोटर थे। हम जब इंडिया में जाते तो कलकत्ता और मुंबई में उनके घर में रहते। मुंबई में बादल चौधरी का घर लता बाई के पास ही था। अब यह हुआ कि लता जी सुबह उठकर बादल चौधरी के घर आ जाती और फिर रात तक मेरे साथ रहती। वो घर से निकलते हुए घूंघट ओढ़ लेती थी ताकि उन्हें पहचाना न जा सके। उस्ताद सलामत अली खान का कहना था कि दूसरी तरफ फिल्मों का काम रुक गया था। फिल्म इंडस्ट्री का ये मसला उस वक्त के अंडरवर्ल्ड से बयान हुआ, जिन्होंने बादल चौधरी को पैगाम दिया, अगर तुम और तुम्हारे उस्तादों ने कल तक मुंबई ना छोड़ा तो कुछ भी हो सकता है। बादल चौधरी ने यह बात भाई साहब उस्ताद नज़ाकत को बताई, जिन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सरकर्दा शख्सियत राज कपूर से यह मामला बयान किया। राज कपूर और उनके वालिद मोहतरम पृथ्वीराज कपूर हम दोनों भाइयों के मद्दाह होने के साथ साथ हमारे खैरख्वाह भी थे। राज कपूर ने अंडरवर्ल्ड से कहा कि 2 रोज बाद RK स्टूडियो में हमारी आखिरी परफॉर्मेंस है, इसके बाद ये पाकिस्तानी भाई मुंबई छोड़ देंगे। लिहाजा ऐसा ही हुआ। RK स्टूडियो में यादगार गाना बजाना हुआ और अगले रोज हम कलकत्ता से होते हुए लाहौर वापस आ गए। बादल चौधरी जो इंडिया में उस्ताद सलामत अली खान के प्रमोटर थे, उन्होंने एक बार खुद इंटरव्यू देते हुए इतराफ किया था कि उस्ताद जवानी में इंडिया आते तो लता जी उन पर फिदा हो जाती। लता जी पर तो उस्ताद सलामत के संगीत ने ऐसा असर छोड़ा था कि वो उनके इश्क में अपने मेगा स्टारडम को भूल गई थी। लता जी ने उस्ताद सलामत से यहाँ तक कह दिया था कि आप 6 महीने पाकिस्तान में अपने बीवी बच्चों के पास रहें और 6 माह मुंबई में मेरे साथ रहें।
वो सारा दिन उस्ताद सलामत का संगीत सुनती रहती थी। फिल्मी म्यूजिक से उनका दिल उठ गया था। उस्ताद सलामत शरीफ इंसान थे। अगर उनके दिल में रत्ती भर लालच भी होता तो वो उनसे फौरन शादी कर लेते। लता जी और उस्ताद सलामत बम्बई में मेरे घर में मिलते थे, जहाँ लता घंटों खान साहब को सुनती थी। लता भी नंबर 1 थी और उस्ताद सलामत भी नंबर 1 थे। दरअसल ये इश्क म्यार और कस्बे कमाल का भी इश्क था। बाद में उस्ताद गुलू खान ने कई बार मीडिया को यह बात बताई कि जब उस्ताद सलामत ने लता से शादी करने से इनकार कर दिया तो वो खान साहब से नाराज हो गई। इन्हीं दिनों मेरा इंडिया जाना हुआ तो मैंने उनका गुस्सा ठंडा करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उस्ताद सलामत अली खान के बच्चे कुछ और कहते हैं। उनके मुताबिक लता जी ने अपने दिल में मोहब्बत के अलावा कोई रोग नहीं पाला, बल्कि जब उस्ताद सलामत अली खान की फैमिली बरसों बाद इंडिया गई तो वो उस्ताद सलामत की बीवी से बड़ी मोहब्बत के साथ मिली। बल्कि ये भी कहा गया कि वो उस्ताद सलामत अली खान की बीवी को अपनी वालदा के बराबर बैठाकर खुद उनके कदमों में बैठ गई। लता जी मोहब्बत में एहतराम की जिस बुलंदी और कैफियत से दो चार रही हैं, इसमें वफा का तकाजा भी यही था।